वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1। दोस्तों, आज मैं पुनः आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स हैं। धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आप हमें समय समय पर गाइडलाइन देते हैं। धन्यवाद इसलिए भी कि आपका कमेंट समय आता है जिसके द्वारा हम मोटिवेटेड होते हैं। धन्यवाद इसलिए भी कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। धन्यवाद इसलिए भी कि आप हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करते हैं और लोगों तक के पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी बहुत खास है। मैं आपको आज खास करके ये बात बताने जाऊंगा कि जब हम कोई काम को ऐसे करते हैं जिस काम को करना चाहते नहीं है, वो काम को करना मजबूरी हो जाता है। मजबूरी में वो काम को करना होता है। इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी कैसे बोलें, उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जा सकता है? क्या ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन बनाना डिफिकल्ट है? इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। इसके पहले हम आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहेंगे। दोस्तों, आपका कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया हूं। बोर्ड पर के लिखी गई चीजें या बोर्ड पर पढ़ाया गया मेरा अनुभव आपको कैसा लग रहा है? क्या ये बोर्ड पर पढ़ाना पहले के जो वीडियोज है उससे बेहतर है? ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा समझ आपको इससे आ रहा है या नहीं आ रहा है? इन तमाम चीजों के लिए आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके अनुरूप आपके लाइक वीडियो बनाने में सफल होने पाए। दोस्तों, आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है, जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब कर लिए उनको धन्यवाद, लेकिन जो नहीं किए हैं उनके लिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं उनसे कि कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का चित्र है उसको भी दबाइए और ऑल का नोटिफिकेशन को एक्टिव कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। आपका इंग्लिश प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज you never write that how your practice is going on, लेकिन मैं इतना अनुमान तो जरूर लगा सकता हूं कि according to your interest and according to growing of my channel I can estimate about this कि आपका जो प्रैक्टिस है वो निश्चित तौर पर चल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ गेन कर रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप और लोगों को भी रिकमेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि सारे लोगों को इसका फायदा मिले। तो आइए देर ना करते हुए हम डायरेक्ट आपको चलते हैं आज के बिंदु पर। देखिए, हम आपको 3 गो सेंटेंस दे रहे हैं, हालांकि ये तीनों सेंटेंस एक ही में आएगा। देखिए, टाइप 1 है। टाइप 1 में हमने पहले लिखा मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब देखिए, गौर करिएगा, मुझे जाना है ये क्या दिखला रहा है? मजबूरी को दिखला रहा है। चाह नहीं रहे बल्कि मुझे जाना है, जाना है, मुझे जाना है ना? एक चीज, इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे जाना पड़ता है ना? ये मजबूरी को शो कर रहा है। जाना चाहते तो नहीं है लेकिन जाना पड़ता है। क्या करे भाई, इच्छा तो नहीं है, इच्छा तो नहीं है लेकिन याद करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। अब जो बैचलर हैं, जो बेचारे मजबूरी में घर से छोड़ करके बाहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो खाना बनाना तो पड़ता है ना, क्योंकि भाई आपको खाना बना करके वहां देगा कौन? होटल अफोर्ड नहीं कर पाए, तो ये आपको खाना बनाना क्या है? मजबूरी है। आपको कहेंगे कि क्या बोले, खाना बनाना पड़ता है, बर्तन मांजना पड़ता है, कपड़ा धुलना पड़ता है। ये सारे कार्य को आप अगर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कंपल्सन। आप ये कंपल्सन है, आपकी मजबूरी है कि आप ये करते हैं। इसी चीज को ऐसे बोले कि मुझे जाना होता है। आप कुल मिलाकर के देख लो कि मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है, ये तीनों का ट्रांसलेशन सेम बनेगा, एक ही जैसा बनेगा, क्योंकि तीनों का सेंस एक ही है और तीनों चीज ये बतला रहा है कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट में आप किसी काम को मजबूरी बस आप करते हैं, चाहते नहीं है कि करें, इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो इसके स्थिति में अगर ऐसा हो जाए तो इस स्थिति में
जो ट्रांसलेशन बनेगा या जो ऐसे में आपको बोलना होगा, तो हम आपको बता दें। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, ये पहला टाइप का, सबसे पहले मुझे के अंग्रेजी यहां आई लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए इस प्रकार के वाक्य में जिसमें ना है, ना पड़ता है या ना होता है, गौर करिएगा, ना है, ना पड़ता है या ना होता है, अगर ऐसा होगा तो इसमें हैव टू या हैज टू लगेगा। तो आई के अकॉर्डिंग यहां हैव टू हो गया, हैव टू, ठीक है, आई हैव टू। और जब टू आ जाता है ना तो क्रिया पहला रूप में आता है, तो जाना के अंग्रेजी गो होता है, तो यहां पर हम लिख दिए गो। अब बन गया कि आई हैव टू गो, इसका मतलब हुआ मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है। अब आइए, अब हमको कहना कि मुझे खाना है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू ईट। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ाना है तो आई हैव टू टीच। मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। इस प्रकार से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, एक ही चीज है। मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना होता है, मुझे खाना। तो इस प्रकार से वाक्य को आप ये बोलेंगे। टाइप 1 था, अब टाइप 2 पर आइए। ये है टाइप 2, जो पास्ट में यही चीज, सेम चीज यही है, ये सिर्फ पास्ट में हो जाएगा। किसी काम को बीते समय में आप मजबूरी में करते थे, आपका करना शौक नहीं था लेकिन मजबूरी में करना पड़ता था, तो इस स्थिति में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे जाना पड़ता था, मुझे विद्यालय जाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था, उसे सोचना पड़ता था, उसे कुछ बोलना पड़ता था, हम लोगों को टास्क बनाना पड़ता था, आप लोगों को भी खाना बनाना पड़ता था। जब आप डेरा में रहते थे तब की बात कर रहे हैं, बीते काल का। तो इस प्रकार से पास्ट में जब हो जाएगा तो इसको बनाने के लिए बस ये इजी है। अगर टाइप 2 को बनाना चाहें तो यह तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव टू के जगह पर पास्ट में हैड टू हो जाएगा, हैड टू। देखिए गौर करिए, हैव टू के जगह पर पास्ट में हैड टू हो जाएगा, और चूंकि टू के बाद क्रिया पहला रूप में आता है इसलिए गो, आई हैड टू गो। अब मुझे जाना था तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे जाना होता था तो आई हैड टू गो। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरी तरह से समझ रहे होंगे। अब आइए हम टाइप 3 की बात करें। यह है कि मुझे जाना होगा या पड़ेगा। अभी नहीं, देखिए प्रेजेंट का ये था, पास्ट में हो गया, और ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा, है ना। मैंने अभी जाना नहीं है, भविष्य में काम को करना पड़ेगा मजबूरी में। तो किसी कार्य को मजबूरी में दिखलाने के लिए फ्यूचर में जब ऐसा होगा तो हम उस वाक्य को ऐसे बोलेंगे कि मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, उसे हंसना पड़ेगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, आप लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, उसे देखना होगा, मुझे समझना होगा, उसे सहायता करना होगा, आप लोगों को परीक्षा में बैठना होगा, उन लोगों को परीक्षा देना होगा, आपको नौकरी हासिल करना होगा। ये भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे वाक्य हैं जो प्रतिदिन बोले जाते हैं। Every day we have to face this type of sentences, and if you want to take practice, then I think that you will not able to speak English. So this is my advice for you, that you should always try to speak English. However it is possible for you, you will have to create the situation where you can speak English. ऐसा सिचुएशन बनता नहीं, बनाना पड़ता है। और जब तक आप बोलेंगे नहीं तो बोलने के लिए नहीं सीखेंगे। इसलिए मेरा प्रयास आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिखाना है, आप जरूर प्रयास कीजिए। अब इसको बनाना होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये पास्ट का था हैड टू, ये प्रेजेंट का था हैव टू, अगर फ्यूचर में होगा तो ये विल हैव टू, ये विल हैव टू हो जाएगा। क्रिया जो है ये है, क्रिया हो जाएगा विल हैव टू गो। अब हो गया कि आई विल हैव टू गो, अब कहेगा अच्छा सेल हैव टू गो। देखिए ग्रामर में आई के साथ वी के साथ सेल लगता है, सही बात है। ग्रामर में आई के साथ और वी के साथ सेल लगता है। आपको लगे कहता तो गलती हो गया, अरे इंग्लिश स्पोकन में सब में विल का ही प्रयोग होता है। हाँ, इंग्लिश स्पोकन में सब के साथ विल का प्रयोग होता है, एकरा में कहाँ सेल कर कहाँ विल का, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश स्पोकन में सब कंप्लीट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे कि आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू डू, आई विल हैव टू स्पीक, आई हैव टू लर्न,
आई विल हैव टू कुक फूड, आई विल हैव टू सीट इन द एग्जामिनेशन, ये सब ठीक है, ये हो गया। तो अब आप ये देख सकते हैं। अब आइए हम चौथा टाइप की बात करें। चौथा टाइप, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, हालांकि हम इसको बताने वाले आज नहीं हैं। आपको लग रहा हो क्या भाई क्यों नहीं बताएंगे, सब बता दिए तो इसको बताने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित है। अब हम सिर्फ इसको अलग करके बता देंगे तो फिर मॉडल ऑक्सिलरी से हट जाएगा। मैं चाहता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी के सीरीज में जब चलूं तो उसी में आपको इसको हम पढ़ाएं, इसलिए इसको नहीं बता रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मैंने जितना बताया है उसमें से आप सब के सब जरूर सीख गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। आप लिखिए अपने कमेंट में आप कौन नहीं समझे। जो नहीं समझे हैं मैं पुनः आपको उस पर वीडियो बना करके समझाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रयास है हर हाल में आपको सिखाना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों के पास शेयर करते रहिए। धन्यवाद।